प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में जल्द लागू होगी नई औद्योगिक नीति, व्यापार में सुगमता को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन। हिमाचल प्रदेश में निवेश को पंख लगाने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए राज्य सरकार का एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में जल्दी एक नई और व्यापक औद्योगिक नीति लागू की जाएगी। इसका मुख्य फोकस व्यापार में सुगमता को बेहतर बनाना और बाहरी निवेशकों को हिमाचल की ओर आकर्षित करना है। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्योग विभाग की एक अहम समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्पष्ट किया कि नई नीति को पूरी तरह से उद्योग अनुकूल बनाने के लिए सरकार सभी संबंधित पक्षों से लगातार विचार विमर्श कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कागजी प्रक्रियाओं को बेहद आसान बनाया जा रहा है ताकि उद्योगपतियों को हिमाचल में अपने उद्योग स्थापित करने और चलाने में कोई परेशानी ना हो। 28 घंटे के भीतर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमले के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। कीरतपुर नेट चौक 4 लेन पर बुधवार को मंडी भराड़ी पुल के पास युवक सनी गिल पर कुल्हाड़ी से हुए जानलेवा हमले के मामले में बिलासपुर पुलिस ने 28 घंटे के भीतर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी सौरभ पटियाल उर्फ फांदी, कुलभूषण ठाकुर उर्फ लक्की और सूर्या चंदेल को बंजार क्षेत्र से पकड़ा गया, जबकि अनिल कुमार और धीरज धर्माणी को आरोपियों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हिमाचल में सितंबर माह तक खनन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू, नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने वीरवार को अवैध खनन, प्रदेश के विकास और राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े 3 बड़े मुद्दों पर सरकार का रुख पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने जहां एक ओर हिमाचल पंजाब सीमा पर खनन माफिया को कड़ी चेतावनी दी, वहीं महत्वाकांक्षी बल्क ड्रग पार्क के निर्माण की रफ्तार का भी ब्यौरा पेश किया। इसके साथ ही राम मंदिर में कथित चढ़ावे की चोरी के मामले में उन्होंने भाजपा पर तीखा सियासी प्रहार किया। हिमाचल पंजाब सीमा पर धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन की शिकायतों पर उद्योग मंत्री ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य सरकार अवैध खनन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। हिमाचल में आफत की बारिश, किन्नौर में बाढ़ से लिप्पा गांव का संपर्क टूटा, चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पर गिरे पत्थर। हिमाचल में मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बीच वीरवार को व्यापक वर्षा हुई, जिससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। किन्नौर जिले में आई बाढ़ और सिरमौर के कालाम में भारी जलभराव ने मुश्किलें बढ़ा दी। वहीं चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पर भूस्खलन के कारण बड़े पत्थर गिरने की खबर है। मौसम विभाग ने आगामी 15 जुलाई तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। किन्नौर जिले की लिप्पा पंचायत के पेयजल नाले में वीरवार सुबह अचानक से आई भीषण बाढ़ से तेती खड्ड का बहाव रुक गया। बाढ़ के मलबे के कारण लिप्पा गांव को जोड़ने वाला करीब 100 फुट लंबा लोहे का पुल पूरी तरीके से पानी में डूब गया। हिमाचल में शराब और बियर पर एमआरपी से ज्यादा वसूली की शिकायतें, जानिए कहां करे शिकायत। हिमाचल प्रदेश में शराब और बियर की बिक्री को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायतें सामने आ रही हैं। कई उपभोक्ताओं का दावा है कि कुछ शराब ठेकों पर बोतलों पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक राशि वसूली जा रही है। इससे लोगों में नाराजगी है और आबकारी व कराधान विभाग से मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग उठ रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुछ ठेकों पर अलग अलग ब्रांड की शराब और बियर खरीदने के दौरान निर्धारित कीमत से अधिक भुगतान करना पड़ा। साइबर ठगों के निशाने पर हिमाचल के वीवीआईपी कांग्रेस नेत्री प्रतिभा सिंह का फोन हैक, नंबर से कॉल कर मांगे जा रहे पैसे। हिमाचल प्रदेश में साइबर ठगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब आम जनता के साथ साथ वीवीआईपी भी उनके निशाने पर है। ताजा मामला कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह से जुड़ा है। साइबर शातिरों ने प्रतिभा सिंह का मोबाइल फोन और व्हाट्सएप हैक कर डाला। इस गंभीर मामले को लेकर उन्होंने वीरवार को शिमला के साइबर पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। हिमाचल के सभी शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य नीति लागू होगी, 100 छात्रों पर एक काउंसलर तैनात होगा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए नई व्यवस्था लागू होगी। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थानों, कोचिंग सेंटर सभी में ये नियम लागू होगा। निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग आशीष कोहली की ओर से सभी जिलों के उप निदेशकों को इस संबंध में पत्र जारी किया गया। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों व 15 सूत्रीय गाइडलाइन के बारे में भी बताया है। विद्यार्थियों में बढ़ते मानसिक तनाव और आत्महत्या की घटनाओं के लिए ये निर्देश जारी किए गए। इसके तहत 100 या उससे अधिक विद्यार्थियों वाले प्रत्येक शिक्षण
प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित काउंसलर, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति करनी होगी। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती 740 पदों के लिए प्रक्रिया शुरू, चयनित अभ्यर्थियों को लेवल 3 वेतनमान मिलेगा। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती 2026 का विज्ञापन जारी कर दिया। आयोग ने वीरवार को भर्ती अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 10 जुलाई 2026 दोपहर 12:01 से शुरू होगी। अभ्यर्थी 6 अगस्त 2026 रात 11:59 तक आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद आवेदन लिंक स्वतः बंद हो जाएगा। HRTC पेंशनर्स को राहत, सरकार ने जारी किए 20 करोड़। HRTC के करीब 8,500 पेंशनर्स के लिए राहत की खबर है। सरकार ने पेंशन भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर दी। इसके बाद प्रदेश के कई जिलों में वीरवार को ही पेंशन पेंशनर्स के बैंक खातों में पहुंचनी शुरू हो गई। लंबे समय बाद समय पर पेंशन मिलने से हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चेहरों पर संतोष दिखाई दिया। लगभग 2 वर्षों से HRTC पेंशनर्स को हर माह के अंतिम सप्ताह या अंतिम दिनों में पेंशन मिल रही थी। इस मुद्दे को लेकर पेंशनर्स के प्रतिनिधिमंडल ने बीते माह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मुलाकात की थी। किशाऊ बांध से लेकर आपदा राहत तक सीएम सुक्खू ने भाजपा पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किशाऊ बांध परियोजना आपदा राहत केंद्र से वित्तीय सहायता और प्रदेश भाजपा की आंतरिक राजनीति को लेकर भाजपा पर एक साथ कई मोर्चों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि हिमाचल में भाजपा सरकार होती तो किशाऊ बांध परियोजना पर पुराने समझौते को स्वीकार कर प्रदेश के हितों से समझौता कर लिया जाता। कांग्रेस सरकार ने समझौते को वर्ष 2023 में ही खारिज कर हिमाचल के अधिकारों की मजबूती से पैरवी की। HRTC के बेड़े में 85 बसेस जुड़ेंगी, इन जिलों को मिलेंगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में 50 नई इलेक्ट्रिक बसेस शामिल होंगी। इन बसेस के दूसरे चरण के तहत सीधे विभिन्न डिपोओं में भेजा जाएगा। पहले चरण में 150 इलेक्ट्रिक बसेस निगम के बेड़े में शामिल की जा चुकी हैं। इन्हें विभिन्न डिपो में भेजा जा चुका है। दूसरे चरण में 85 बसेस का आवंटन आवश्यकता के आधार पर विभिन्न डिपोओं को किया जाएगा। HRTC में कुल 297 ई बसेस आनी हैं, इनमें से 200 पहुंच गई हैं। HRTC के कई डिपोओं विशेषकर हमीरपुर, शिमला और सोलन में बसेस की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही है। बिलासपुर पुलिस ने कंदरौर में मकान में दी दबिश, महिला समेत 5 लोग चिट्टे की बड़ी खेप के साथ पकड़े। हिमाचल पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत बिलासपुर थाने की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंदरौर क्षेत्र के एक रिहायशी मकान से 11.2 ग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद की। इस मामले में एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अब बरामद चिट्टे की खरीद फरोख्त और इसके पूरे सप्लाई नेटवर्क की गहन जांच में जुट गई। पुलिस के अनुसार 7 जुलाई 2026 को गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना पुलिस की टीम ने कंदरौर स्थित एक रिहायशी मकान में नियमानुसार तलाशी अभियान चलाया था। हाथों की मेहंदी उतरने से पहले उजड़ गया कल्पना का सुहाग, मलबे से मृत मिला हिमाचल का राहुल। केरलम के वायनाड में सुरक्षा निर्माण के दौरान हुए भूस्खलन हादसे ने हिमाचल के मंडी जिले के रिवालसर क्षेत्र को गहरे जख्म दिए। पिछले 48 घंटों से मलबे में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे 27 वर्षीय युवा इंजीनियर राहुल शर्मा का वीरवार सुबह शव बरामद किया गया। इस दुखद खबर के सामने आते ही पूरे क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया और हर आंख नम हो गई। नियति का क्रूर मजाक देखिए कि अभी राहुल के हाथों के सेहरे की खुशबू भी कम नहीं हुई थी और पत्नी कल्पना के हाथों की मेहंदी उतरने से पहले ही उसका सुहाग उजड़ गया। दोनों की शादी इसी साल मार्च में हुई थी। इस हादसे ने हंसते खेलते परिवार की खुशियों को पल भर में मटिया मीट कर दिया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।